बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास में मैथ का सिलेबस हमने शुरू किया हुआ है। तो जैसा कि हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू की हुई थी, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी कर लिया है, तीसरा भी कर लिया है, 7वां भी कर लिया है और हमने 9वां जो इसका क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर दिया है। आज हम इस एक्सरसाइज का जो 10वां क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे और आपने तवज्जो के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे साथ साथ। जी अजीज़ तलबा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है, 10वां सवाल है, एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। इसको हमने सॉल्व करना है सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। दो दर्जी मसवात के कुलिया की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो आप देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -l प्लस m माइनस एल एक्स स्क्वायर जमा 2l जमा m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए, एक्स वाली होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता है कि जिस जगह पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसकी हमने वो ए की वैल्यू जो होती है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी को जो वैल्यू होती है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा और सी फॉर कांस्टेंट जिसमें एक्स नहीं आता। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो ए की वैल्यू आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के एल। इसी तरीके से b जो है ये x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे हमने x का कोफिशिएंट देखना है कितना है। x का कोफिशिएंट हमारे पास है 2l जमा m। इसी तरह जो c कांस्टेंट होता है इसमें x नहीं होता, इस क्वेश्चन में जो c की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी l जमा m और ये माइनस साथ में ऐसे ही आ जाएगा। अजीज़ तलबा, अब हम चलते हैं, इसको हमने सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। आप सब जानते हो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे और बटे में हम लिखेंगे 2a। इसमें सिंपली आपने वैल्यू जिसकी ऐड करते जाना है। माइनस एज इट इज़ बी माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, बी की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2l प्लस m, ये प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट लगाएंगे हम, b की जगह पे उसकी वैल्यू हम लिखेंगे 2l प्लस m, इसका स्क्वायर लगाएंगे और ये माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये 4 भी एज इट इज़ आ जाएगा और a की जगह पे उसकी वैल्यू है माइनस के l और फिर इंटू का साइन ज़रब की इलामत लगाएंगे, सी की जगह पे उसकी इलामत लगा देंगे जी माइनस एल प्लस एम और ये ब्रैकेट ये भी बंद कर देंगे और इसके बटे में हम देखेंगे कि ये 2a एज इट इज़ 2a की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है माइनस का ए की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लगा दी है जी माइनस का एल। जी इस तलबा, इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये माइनस एज इट इज़ रह जाएगा, ये 2l प्लस m, ये प्लस माइनस का साइन एज इट इज़ रह जाएगा, ये स्क्वायर रूट लगाएंगे हम, उसकी इलामत लिख लेते हैं, फिर बाद में कंप्लीट करेंगे। ये a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको उस फार्मूले की मदद से हमने सोल्व करना है। तो इसके लिए हमारे पास आ जाएगा 2l, इसका स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा प्लस b, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ब्रैकेट में दो रकमें लिखी हुई ना होना, तो पहली रकम a होती है, दूसरी होती है b। a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का आ जाएगा, फिर a आ जाएगा और फिर उसमें b आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे ये 4 को l से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 4l
4 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा प्लस के 4l। लेकिन इस ब्रैकेट में हम देखेंगे कि ये इस माइनस ने l से मल्टीप्लाई होकर ही हो जाएगा माइनस का l, इस माइनस ने m से मल्टीप्लाई होकर हो जाना माइनस का m। ये ब्रैकेट भी हमने खोल दिया। अब स्क्वायर रूट को मुकम्मल करेंगे और जैसे हम देखते हैं बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे l के साथ, जवाब आ जाएगा 2l। जी तलबा आगे हम चलते हैं माइनस एज इट इज़ 2l प्लस m। यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा ना, तो इसका मतलब 2 2 ज़ार 4, ये l का भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे m का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इन दोनों का तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 2l और m, ये 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और ये साथ में lm एज इट इज़ आ जाएगा। अब अजीज़ तलबा आपने ये करना है 4l को l से भी मल्टीप्लाई करना है, 4l को m से भी मल्टीप्लाई करना है। 4l को जब आप l से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 4l का स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनके साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे इसका साइन प्लस का, यहाँ पे माइनस का, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। अब 4l को आपने m से मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 4lm। 4l को m से मल्टीप्लाई किया ना, m का साइन माइनस था, 4l का साइन प्लस है, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस। ये ब्रैकेट भी हमने खोल लिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अभी हमने एज इट इज़ ही लिखना है और बटे के नीचे हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2l। अब अजीज़ तलबा हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। ये माइनस अभी इस वाले पोर्शन को कुछ नहीं कहना जब तक के स्क्वायर रूट हमारे पास हल ना हो जाए। ये प्लस माइनस, यहाँ पे हम देखेंगे ये 4l स्क्वायर है, यहाँ भी 4l स्क्वायर है, ये 4lm है, यहाँ भी 4lm है, ये 4l स्क्वायर प्लस का है, ये 4l स्क्वायर माइनस का, ये भी कट जाएगा, ये 4lm प्लस का, 4lm माइनस का। यहाँ हमारे पास कटिंग होगी, पीछे हमारे पास जस्ट रह गया m स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, और बेटा इसके नीचे रह जाएगा माइनस के 2l। अब अजीज़ तलबा आप इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ हमारे पास है माइनस 2l प्लस m और ये प्लस माइनस। अब बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाता होता है, पीछे रह जाएगा हमारे पास m और बटे में रह जाएगा माइनस के 2l। अब इस वाले पोर्शन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक हिस्से में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2l प्लस m और प्लस के m और बटे में माइनस के 2l आ जाएगा। इसी तरह दूसरे पोर्शन में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2l प्लस m, ये प्लस वाला यहाँ पे प्लस लिख दिया था, अब यहाँ पे हमने माइनस m लिखना है और लिखना है बटे में माइनस के 2l। इसको आप सेपरेट करने के लिए यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को अंदर हम ऑपरेट कर देंगे, माइनस को ये हमारे पास 2l बन जाएगा, इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के m बन जाएगा, ये m बाहर प्लस का है और बटे में हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2l। इसी तरह इस पोर्शन को भी हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो माइनस के 2l बन जाएगा, माइनस के m बन जाएगा और यहाँ पे माइनस के m पहले से मौजूद था। यहाँ हमारे पास बटे में आता है माइनस के 2l। जी अजीज़ तलबा अब आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस m जो माइनस का, ये m प्लस का, ये कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा माइनस के 2l और बटे में भी रह जाएगा हमारे पास माइनस के 2l। यहाँ पे दोनों रकमें सेम है, ये माइनस के 2l माइनस के 2l से कट जाएगा, पीछे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब बेटा जी एक पोर्शन हल हो गया, दूसरे पोर्शन की तरफ हम चलते हैं। ये लाइन को आप डिवाइड करने के लिए लगा सकते हो। यहाँ हमारे पास माइनस के 2l हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो, ये माइनस m ये माइनस m, दोनों का जो साइन है वो एक जैसा है तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2m हो जाएगा और बटे के नीचे माइनस के 2l हो जाएगा।
अब बेटा बटे के ऊपर से 2 कॉमन निकाल सकते हो, माइनस के 2 कॉमन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा L प्लस M। जब माइनस कॉमन लिया जाएगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। बटे के नीचे हमारे पास है माइनस के 2L। यहाँ बेटा जी हम देख सकते हैं कि ये माइनस के 2 से कट जाएंगे, पीछे हमारे पास आंसर आ गया L जमा M बटे L। अच्छा, यहाँ पे इस सवाल को मज़ीद अगर हम सॉल्व करना चाहें, उसके लिए ये एलसीएम वाला L जो होता है ये इस L के नीचे भी है, इस L के नीचे भी है। इसकी जब आप सेपरेशन कर दोगे तो L बटे L आ जाएगा और प्लस का साइन ऐसे और M बटे L एज इट इज़ आ जाएगा। ये L से कट के यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 प्लस M बटे L। तो ये 2 तरीक़ों से आपका जवाब आ सकता है। तो ये अजीज़ तलबा आपका सोल्यूशन सेट आ गया 1 और 1 प्लस M बटे L, ये आपका सॉल्यूशन सेट है। और आप मेरे साथ साथ लिखते भी जाया करो। उम्मीद है आपको ये सवाल की समझ आ गई होगी जी। शुक्रिया।